अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, आई एम आदिल महमूद। आप देख रहे हैं हैदर टीवी, जिस पर एफएससी की मैथ को डिस्कस किया जाता है। आपने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया और आपके सजेशन पर ही मैंने आप एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि ग्रुप है। अब ये टॉपिक अक्सर बच्चों ने मुझे कहा है कि सर आप प्लीज़ इसे समझा दें एक दफ़ा। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके फ़ायदे के लिए मैं एक ऐसा लेक्चर तैयार करूं जिसमें आपको फुली तौर पे ग्रुप के बारे में अंडरस्टैंड करवाया जाए, क्योंकि एफएससी का ये टॉपिक बहुत अहम है और इसी टॉपिक में से मोस्टली जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आ जाता है। सो आज हम ग्रुप को समझेंगे। तो आपने बेटा ग्रुप को डिस्कस करने से पहले जो चीज़ें हैं उसके जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपने हासिल करना है। मैं उनकी डेफिनेशंस को आपके सामने डिस्कस करता हूं और उसके बाद हम ग्रुप की तरफ जाएंगे। तो जब आप ग्रुप पर पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि ग्रुप तो बिल्कुल आसान सा टॉपिक है जो कि अक्सर स्टूडेंट का नापसंदीदा होता है। तो इंशाल्लाह ये उनका पसंद का टॉपिक बन जाएगा। तो ग्रुप को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वैसे आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि सेट क्या होते हैं, सबसेट क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसका बता देता हूँ क्योंकि ये ग्रुप में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो सेट को करेंगे कि सेट क्या चीज़ होता है। सेट, अब सेट की डेफिनेशन हमारे पास बिल्कुल सिंपल है। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सेट, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। इसका क्या मतलब है कि आपके पास सेट वो चीज़ होती है जिसमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स हो, मुख्तलिफ ही चीज़ें, उन्हें एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए तो उससे आप सेट कहते हैं। और सेट को हम जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं और उसके जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं उसे हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से शो करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, सेट ए हमारे पास क्या है, ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास एक सेट है। और इसी तरीके से सेट बी जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 2 3 4 सो ऑन। इस तरीके से आप बहुत सारे आप सेट लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सबसेट क्या होता है हमारे पास। सबसेट, सबसेट्स, अच्छा जी, सबसेट की जो हमारे पास डेफिनेशंस होती है वो इस तरीके से होती है कि अगर आपके पास कोई से दो सेट हैं, एक सेट ए है एक सेट बी है, तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो बिलोंग करें सेट बी में, तो उससे आप क्या कहेंगे कि सेट ए सबसेट है सेट बी का। सबसेट हमारे पास इफ़ ए इज़ ए subset if A is said to be a subset of B if the all elements A are present in B is called A is a subset of B. It is denoted by A subset है B का। इस तरीके से इसे डिनोट करते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास दो एलिमेंट्स हैं, दो सेट्स हैं, एक सेट आपके पास A है और दूसरा सेट आपके पास B है, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में मौजूद हों तो आप कह सकते हैं कि ए सबसेट है बी का। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ए सेट है जिसे हम कह सकते हैं कि 1 2 3, और दूसरा हमारे पास बी सेट है जो हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास सेट है। अब देखिए सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्रेजेंट हैं सेट बी में। सो ए जो है ये सबसेट क्या हो गया, बी का सबसेट है। तो आप इसे लिख सकते हैं कि ए जो हमारे पास है ये क्या है, सबसेट है। किसका है जी, बी का सबसेट है। ये आपके पास इसकी डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है। और विद एग्जांपल कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर आपके पास दो सेट हैं, एक सेट ए है दूसरा सेट बी है, बी टू नॉन एम्प्टी सेट,
then the new set of A क्रॉस B is called कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसका क्या मतलब है कि आपके पास दो सेट हों, उन दोनों सेट के आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें तो वो क्या बन जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक एग्जांपल लेकर वाज़ह करना चाहूँगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये बहुत जगह पे यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है ए जो कि 1 2 है, और दूसरा सेट है हमारे पास बी जो कि 3 और 4 है। कोई भी दो सेट हमने ले लिए। अब हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो चेक करना है कि हमारे पास इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनता है। तो हम देखते हैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आता है हमारे पास। तो हमने क्या कहा है कि दो सेट हों, दोनों नॉन एम्प्टी सेट हो। हमने दो सेट ले लिए, एक सेट ए है एक सेट बी है। फिर वो कहता है कि देन द न्यू सेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब हमें एक न्यू सेट चाहिए। कौन सा न्यू सेट चाहिए? जिसमें क्या हो रहा हो, ए क्रॉस बी। अब मैंने ए क्रॉस बी लिखा। सबसे पहले मैं ए सेट के एलिमेंट लिख लेता हूँ जो कि 1 और 2 हैं। फिर क्रॉस बी के सेट लिख लेता हूँ जो कि 3 और 4 एलिमेंट हैं। अब हम क्या करते हैं, इनके प्रोडक्ट करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब इसके मल्टीप्लाई का क्या मतलब होगा, फर्स्ट को पहले इस पूरे सेट के साथ लिखें, फिर सेकंड के इस पूरे सेट के साथ लिखें, तो ये आपके पास जो है ना एक न्यू सेट आ जाएगा। मसलन मैं कहता हूँ कि 1 और 3 ये पेयर एक बन जाएगा, फिर 1 और 4 ये दूसरा पेयर बन जाएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं 1 इन हर एलिमेंट के साथ लिखा जा चुका है। और अब हम क्या करेंगे, 2 को इन सब एलिमेंट के साथ लिख देंगे। 2 और 3 बन जाएगा, फिर 2 और 4 बन जाएगा। ये सारे एलिमेंट्स लिखे गए हैं। तो ये जो न्यू सेट है ये आपके पास कौन सा सेट बनता है, ए क्रॉस बी सेट बन जाता है। तो यही उसने डेफिनेशन में भी कहा है कि आपके पास अगर दो सेट हैं, एक सेट ए है दूसरा सेट बी है और वो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन द न्यू सेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमने क्या किया, एक सेट ए लिया एक सेट बी लिया, उन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करी, तो ये हमारे पास जो सेट बना है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। यहाँ पे ये बात याद रखें कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी। अगर आप चाहते हैं कि हम बी क्रॉस ए करें तो ये आपके पास एक सेट है, तो आप क्या करेंगे, एक सेट ए लें एक सेट बी लें। तो इसमें आप क्या करवा सकते हैं, बी क्रॉस ए बी फाइंड करवा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे बी एलिमेंट बी सेट, फिर क्रॉस लिखेंगे ए के एलिमेंट्स यानी कि सेट ए लिखेंगे। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करवा दें, 3 क्रॉस 1 हो जाएगा, इसका एक पेयर बन जाएगा। फिर आपके पास 3 2 का पेयर बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 4 1 का पेयर बन जाएगा। फिर आपके पास 4 2 का पेयर बन जाएगा। अब कैसे बनता है ये भी थोड़ा सा देख लें। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के साथ, जितने भी एलिमेंट्स होंगे फर्स्ट को हर एक के साथ लिखते जाएंगे। फिर आपने सेकंड को फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड को सेकंड के साथ, फिर सेकंड को थर्ड, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे लिखते जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपके पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाता है। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं। ये देखें ये पेयर्स है, ये भी पेयर है, पेयर की फॉर्म में होते हैं। अब अगर आप पेयर्स को थोड़ा सा गौर करें तो इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट एलिमेंट अगर आप देखें तो वो किससे बिलोंग कर रहा होता है, ए से। सेकंड में एलिमेंट को देखें तो वो बी से। हर एक पेयर में ऐसा ही होता है। यानी कि अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट, अच्छा जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम डिस्कस करेंगे बाउंड्री रिलेशन को। इसमें क्या होता है कि आपके पास दो सेट होते हैं, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन आर एज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट और बाउंड्री रिलेशन का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर आप देखें कि आपके पास जो बाउंड्री रिलेशन बनता है वो कैसे बनता है कि अगर आपके पास ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका एक सबसेट ले लें तो वो जो सबसेट बनता है वो आपके पास क्या आएगा, बाउंड्री रिलेशन आएगा। सो मैं इसी की एग्जांपल जो हम ऊपर डिस्कस की है उसी एग्जांपल को लेके चलता हूँ कि वो हमारे पास एग्जांपल क्या थी। अगर आप देखें कि दो सेट थे
उन दोनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो हमारे पास ये एलिमेंट्स आए। ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ये क्या है, हमारे पास ए क्रॉस है बी है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसके बाउंड्री रिलेशन बनाना स्टार्ट करता हूँ। कैसे बन सकते हैं, एग्जांपल जो ऊपर मैंने रखी है इसी को लेकर चल रहा हूँ कि हमारे पास एक सेट ए है, यानी कि सेट हमारे पास एक ए है। चलें लिख लेते हैं, सेट ए हमारे पास है 1 2 है, बी हमारे पास सेट आ रहा है 3 4 आ रहा है, और इसमें ए क्रॉस जो बी है, ए क्रॉस बी जो है वो हमारे पास किस फॉर्म में आ रहे हैं, 1 3, ये 1 है तो ये 3 है, फिर 1 4 आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा, फिर 2 3 आ जाएगा, फिर 2 4 आ जाएगा। ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट चाहिए तो उसे हम क्या कहते हैं, बाउंड्री। इसके बहुत सारे सबसेट बन जाते हैं। अगर आप इसकी बात करें तो देखें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं, तो आप क्या करें 2 की पावर 4 बन कर दें तो इसके 16, यानी कि आप 2 की पावर 4 करें, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 4 ये इक्वल किसके आता है, 16। तो मतलब इसके 16 जो है वो सबसेट बनते हैं, और वो सारे सबसेट क्या बनते हैं, बाउंड्री रिलेशन बनते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि R1 हमारे पास क्या है, वो जी 1 और 3 है, ये एक बाउंड्री रिलेशन है। फिर R2 मैं लिख देता हूँ, वो 1 और 4 लिख देता हूँ, ये दूसरा बाउंड्री रिलेशन बन जाता है। R3 मेरे पास मैं लिख देता हूँ 2 और 3, ये मेरे पास तीसरा बाउंड्री रिलेशन बन गया। इस तरीके से बहुत सारे बाउंड्री रिलेशन बन जाते हैं। R4 में मैं लिख सकता हूँ 2 और 4। फिर मैं कह देता हूँ कि R5 वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 3 1 4, ये भी एक बाउंड्री रिलेशन बन जाता है। इसी तरीके से R5 6 आप 16 तक इसके सारे के सारे जो बाउंड्री रिलेशन है वो लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये कार्टेशियन प्रोडक्ट था, इसके जो सबसेट हैं वो सारे के सारे इसके क्या बन रहे हैं, बाउंड्री रिलेशन बन रही है। अच्छा जी, बाउंड्री रिलेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे बाउंड्री ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, ये दोनों में बहुत फ़र्क है, गौर से सुनिएगा। बाइनरी रिलेशन और चीज़ है और बाइनरी ऑपरेशन और चीज़ है। अच्छा जी, जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं उसमें क्या होता है कि लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट ऑन दी फंक्शन ऑपरेशन। ये जो स्टार है ये ऑपरेशन का साइन होता है। ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिवीजन होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है। 4 आपके पास ऑपरेशंस होते हैं। मैं आगे इसको डिफाइन भी कर देता हूँ। ऑन एस क्रॉस एक्स implies s is called binary operation. It is denoted by star into s cross x implies s के होता है। अब मैं इसकी एग्जांपल देने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका फ़र्क क्या देख सकते हैं। थोड़ा सा फ़र्क मैं पहले ही बता देता हूँ कि जो आपके पास बाइनरी रिलेशंस आता है उसमें एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, उसका जो सबसेट होता है उससे आप बाइनरी रिलेशन कहते हैं। और बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है कि अगर आपके पास एक सबसेट है और एक नॉन एम्प्टी सेट है और उस सेट के ऊपर आप ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अब उस सेट के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई का मतलब यह है कि उसके आप 2 एलिमेंट्स लेते हैं, उन 2 एलिमेंट्स के ऊपर ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और ये ऑपरेशन क्या करता है कि उनको सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, उससे आप कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। मसलन मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल के साथ इसकी वजाहत कर देता हूँ। अच्छा जी, एग्जांपल हम लेते हैं इसकी कि आपके पास एक सेट है, मैं उसका नाम ए कह देता हूँ, जो कि मेरे पास है 1 2 3 4। आप कोई भी सेट ले सकते हैं, मैं जर्नल एक सेट ले रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ ए क्रॉस ए। सो इसमें ए क्रॉस ए करेंगे तो पहले भी ए एलिमेंट्स आ जाएंगे 3 और 4। इसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, सेट ए की एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 2 3 और 4 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसके क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे।
तो वो आप लिख सकते हैं क्या होगा, पहले 1 1 के साथ आ जाएगा, फिर 1 2 आ जाएगा, फिर 1 3 आ जाएगा, फिर आपके पास 1 4 आ जाएगा, और इसके बाद 2 1 आ जाएगा, फिर 2 2 आ जाएगा, फिर 2 3 आ जाएगा, और फिर आपके पास 2 4 आ जाएगा, फिर आपके पास 3 1 आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा, फिर आपके पास 3 4 आ जाएगा, और लास्ट पे 4 1 आ जाएगा, 4 2 आ जाएगा, एंड 4 3 आ जाएगा, 4 4 आ जाएगा। ये आपके पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बन चुका है। अब वो कहता है कि इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करें। ऑपरेशन क्या होते हैं, आमतौर पर आपके पास 4 ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें सबसे पहले जो यूज़ होते हैं, सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन भी होता है और डिवीजन भी होता है। ये 4 आपके पास ऑपरेशन होते हैं। वो कहते हैं कि जब ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आपके पास सिंगल वैल्यूज़ आ जाएंगी। मसलन मैं कहता हूँ कि मैं इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, तो इसके ऊपर मैं ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ सबसे पहले एडिशन का। एडिशन का ऑपरेशन क्या आ जाएगा, ये मेरे पास प्लस आ जाएगा, 1 और 2 आ जाएगा। तो इसके ऊपर जब ऑपरेशन अप्लाई हुआ है तो आप इसे लिख सकते हैं 1 + 2, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 3। तो आप देख सकते हैं ये 2 वैल्यूज़ थी, जब इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई हुआ तो ये सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब इसी के ऊपर आप मल्टीप्लिकेशन का भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन का करेंगे तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई इनटू 1 2, और ये इक्वल किसके आ जाएगा 1 × 3, और ये 1 × 2 आ जाएगा, और इसका जवाब किसके इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये भी जो है इसमें ही बिलोंग कर रहा है, और इसका भी जवाब इसी में बिलोंग कर रहा है, मतलब ये इनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन जो है वो अप्लाई हो जाता है। अगर आप सब्ट्रैक्शन की बात करें तो उसमें क्या होगा कि आप कर सकते हैं ये 1 - 2 भी कर सकते हैं। 1 और 2 के ऊपर अगर आप लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 1 - 2 आ जाएगा, और इसका जवाब -1। आप देख सकते हैं -1 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, सो ये इसके ऊपर सब्ट्रैक्शन का जो है वो लाइक नहीं करता, इस सेट के ऊपर ऑपरेशन नहीं अप्लाई हो सकता। इसी तरीके से इसका डिवीजन का भी नहीं हो सकता। इसके बाद अब हम ग्रुप की तरफ जाएंगे। वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसके ऊपर मैं ग्रुप को डिफ़ाइन करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।